था कौन सा, माउंटबेटन। और माउंटबेटन जो प्लान था उसी के तहत भारत और पाकिस्तान को क्या था भाई, स्वतंत्रता सौंपी गई थी। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो कौन था भाई, सी राजगोपालाचारी। इसके टेन्योर की बात करोगे तो ये 1948 यानी 1948 से लेकर के 1950 तक रहा है। अब इसमें बेटा देखो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ही वाज द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि ये भारत का क्या था, स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या था भाई, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसमें बेटा देखो एक बात देखने लायक है, आपको कंफ्यूजन होता है, माउंटबेटन है ना, माउंटबेटन, उसमें यदि पूछा जाता है कि माउंटबेटन में इंडियन वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और ये स्वतंत्र भारत का भारतीय था, ना कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स था, ये कैसा था भाई, भारतीय था। तो ये आपको इस पे पेपर में थोड़ा सा आपको ध्यान देके सोल्व करना है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि जो अपना संविधान था उसको अडॉप्ट स्वीकार कब गया था, 26 नवंबर 1949, यानी बनकर के कब तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जन 1950 1950 को लागू हुआ था। अब संविधान से संबंधित यदि बात करोगे तो भारत का संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ भाई, 26 जनवरी 1949 को। वो लागू कब किया गया भाई, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें बार बार जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूं कि अपना जो भारत का संविधान है वो कैसा है भाई, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखित संविधान है। और इसमें एक खास बात और है कि जो अपना भारत का संविधान है वो कहीं भी प्रिंट नहीं किया गया था, पूरा का पूरा कैसा है भाई, हैंड रिटन यानी हाथों से लिख करके तैयार किया गया था। इसीलिए अपने संविधान को कंप्लीटली रूप से लिखने के लिए कितना टाइम लगा था भाई, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था, यानी 2 years 11 month और 18 days का टाइम लगा था। इस दौरान क्या थे भाई, हमारे देश के नागरिक B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। उन्होंने कितने देशों का दौरा किया भाई, 60 देशों का दौरा किया, यानी 60 फॉरेन कंट्री थी वो वहां पे गए। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या चीज थी उनको उठाया गया, जो हर एक नागरिक के लिए क्या हो भाई, फायदे और सभी के अधिकारों का ध्यान रखा। उनके संविधान में जो बुरी चीज थी उसको इन्होंने क्या कर दिया भाई, नेगलेक्ट कर दिया, और जो अच्छी चीजें थी उनको उठा के लाया गया। इसीलिए आपको बताया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपकी कहां से, फंडामेंटल राइट तो अलग अलग देशों से, यानी 60 देशों के संविधान में से कलेक्ट करके 60 देशों के भ्रमण के बाद बेनेगल नरसिंह राव ने आकर के बताया कि भाई ये चीजें हैं जो अपने आम नागरिक के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, वो चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में शामिल की गई। इसमें यदि एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर के तैयार हुआ था उस कॉन्स्टिट्यूशंस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, यदि सिग्नेचर की मैं बात करूं तो कितने लोगों के सिग्नेचर है भाई, इस पे 284 284 लोगों ने क्या किए थे भाई, हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर के तैयार हुई और जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, इस असेंबली में टोटल मेंबर्स की बात करूं तो मैं कितने थे भाई, 299 यानी 299, लेकिन 299 में से 284 के इस पर क्या है भाई, सिग्नेचर किए हुए हैं। और थोड़ा डीपली यदि मैं जानने की बात करूं तो इस 284 सिग्नेचर्स के अंदर 15 सिग्नेचर यानी 15 सिग्नेचर हैं वो किसके हैं भाई, महिलाओं के। किसके हैं, महिलाओं के। अगर मान लो इसी पे और ज्यादा बात आ जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था, तो राउंड फिगर में यदि हम बात करेंगे
तो कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल कितना खर्चा आया था भाई, कितना खर्चा आया था 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए हमने किसमें बात की भाई, राउंड फिगर में। अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो ये था अपना 63,96,729। ये देखो आज से कितने 75 साल पहले की बात है। 75 साल पहले देख लेना बेटा 64 लाख रुपए की कितनी अहमियत होगी उस दौरान, यानी कि आपके 25 पैसे 50 पैसे प्रचलन में थे उस दौरान की बात है। तो कितना खर्चा आया था भाई, 64 लाख का खर्चा आया था। यदि मैं और ज्यादा डीपली जाने की बात करूं तो इसमें मान लो एग्जामिनर के मायने का पता नहीं होता भाई कहां से क्वेश्चन राइज कर दे, तो उसमें यदि वो पूछे कि जो अपना संविधान सभा ने जो संविधान बना करके तैयार किया, जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, उसमें पहला सिग्नेचर किसका है, तो सबसे पहला सिग्नेचर किसका है भाई, फर्स्ट सिग्नेचर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भाई किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति। कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की बेटा वो कब रखी गई थी, अपनी पहली मीटिंग वो थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी मीटिंग की बात करोगे तो आपकी कब हुई थी भाई, 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी मीटिंग की बात करोगे तो ये थी आपकी 13 दिसंबर 1946। बेटा इसके बाद मीटिंग्स तो होती रही है, लेकिन ये तीन ही इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसमें से तीसरी का भी कभी ज्यादा चर्चा में नहीं होता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 9 और 11। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली मीटिंग हुई उसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद फिर मीटिंग हुई, कौन सी भाई, 11 दिसंबर 1946। इसको क्या किया गया था भाई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, इनको क्या कर दिया गया था भाई, परमानेंट प्रेसिडेंट यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना